तरह है जिनको भगवान का दर्जा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका आदर सम्मान कम हो गया है। कहीं बाप की बेटे से नहीं बनती, कहीं बेटे की बाप से नहीं बनती, कहीं भाई बहन से नहीं बनती तो कहीं भाई भाई में नहीं बनती। ऐसा क्या हमारे बीच से चला गया जिसके चलते हमारा परिवार देखते देखते बिखर गया? वो बात आपको हम बतलाएंगे। ये बंटवारा होता क्यों है, किस चीज का बंटवारा, ये बंटवारा करवाता कौन है? ये रामचरितमानस ही बता सकती है और कोई दूसरा नहीं। और एक चीज और आपको बता, बड़ी मजे की, सबसे ज्यादा झगड़ा व्यास जी नायक जी हमारे समाज में प्रसिद्ध कौन सा है? सबसे ज्यादा झगड़ा बाप बेटे का कि भाई भाई का कि पड़ोसी का कि सास बहू का? सबसे ज्यादा झगड़ा प्रसिद्ध है तो सास और बहू का। आखिर ये सास बहू लड़ क्यों जाती है? एक ही छत के नीचे, उसी थाली में, उसी घर किचन रसोई में, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर सास और बहू में तनी और ठनी रहती है। जबकि बहू जब आती है तो सास ही उसको बड़े प्रेम के साथ में लाती भी है, फिर भी झगड़ा। ये क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। संसार की दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस न दे सकती हो, और जिस समस्या का समाधान हमारी रामचरितमानस में नहीं है, उस समस्या का समाधान किसी धर्म में नहीं मिल सकता। चाहे ईसा बन जाओ, ईसाई बन जाओ, चाहे मुसलमान बन जाओ, जो समस्या का समाधान रामचरितमानस नहीं करेगी उसका कोई समाधान नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। भोज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को ऐसे नहीं, वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को कौन बताओ तो? कल के कुराही कूर, कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम की चर्चा कराओ। बेनी कभी कहे, बेनी कभी कहते हैं बेनी कभी कहे कि पत्थर ही में प्रेम कौन उपजाव तो, तुलसी न हो तो बोलो कौन राम नाम गाव तो। तुलसी न होते तो बताओ कौन हमको बताता? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को सबसे पहले नमन, उन्होंने सारे संसार को नमन किया। लेकिन हम सब कथा सुनने बैठे हैं तो पहले संत तुलसीदास जी महाराज, जिनको आत्मा से हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पूज्य गोस्वामी कवि कुलकमल दिवाकर श्री तुलसीदास जी महाराज का जीवन कोई मामूली नहीं है। उनका जीवन तो और कष्ट और दुख से भरा है। 500-600 वर्ष पूर्व की बात, एक पंडित जी के यहाँ एक बालक जन्म लेता है। श्रीमद् भागवत में है आत्मा आत्मदेव, और रामचरितमानस में है आत्मा राम दुबे। एक आत्मदेव पंडित जी वो भी और एक आत्मा राम दुबे। और दोनों पंडितों के यहाँ इनकी माता का नाम हुलसी और उनकी पत्नी का नाम धुंधली। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि धुंधली क्या बोले, जिसकी बुद्धि धुंधली हो उसका नाम है धुंधली देवी, जो ठीक से समझ न पाती,
समझने की कोशिश न करती हो। माता तुलसी जिनकी कोख से जन्मे एक बालक, संवत 1554 का वो दिन, सावन का महीना, सप्तमी तिथि, और उस समय एक बालक का जन्म हुआ। जन्म भी ऐसे समय हुआ जिस समय ऐसे कुछ नक्षत्र पड़े जिनको बोलते हैं मूल नक्षत्र। पंडितों ने कहा, पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी बालक हुआ ठीक नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा का जब जन्म हुआ तो जानते कैसे हुआ? बालक कितने महीने में जन्म लेता है? 9 महीने में। लेकिन इस बालक का जन्म हुआ 12 महीने में बाद। और जब बच्चे का जन्म होता है तो एक आध दांत होता है, एक भी दांत नहीं होता, बाद में दांत निकलते हैं। लेकिन जब इस